नमस्कार। जरा सोचिए, जिन लोगों के साथ हम अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, क्या वो हमें बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? हमारी सोच, हमारी तरक्की, सब कुछ कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा होता है ना? आज हम इसी बात को एक बड़ी ही मजेदार कहानी से समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अच्छी संगत मतलब गुड कंपनी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्यों कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो? इसका जवाब एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी में है। ये कहानी है महान संत कबीर दास की, और इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो होता यूं है कि एक आदमी बड़ा परेशान, बड़े सवाल मन में लिए पहुंचता है संत कबीर के पास, और वो उनसे एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। वो आदमी कबीर से पूछता है, महात्मन, हमें अच्छे और समझदार लोगों के साथ क्यों रहना चाहिए? अब देखिए, कबीर चाहते तो सीधा साधा जवाब दे देते, पर नहीं, उन्होंने कुछ और ही किया। वो चुपचाप उठे, एक हथौड़ा लिया और जमीन में एक खूंटा ठोकने लगे। ठक ठक ठक। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया। वो आदमी बस देखे जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं 2 दिन से अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं और आप है कि बस ये खूंटा ठोके जा रहे। और यही कबीर ने असली बात समझाई। वो जो 2 दिन से कर रहे थे ना, उसका मतलब अब सामने आने वाला था। तब कबीर ने मुस्कुराकर समझाया। उन्होंने कहा, ये जो खूंटा है ना, इसे समझो हमारा मन, हमारी आदतें, जो एक जिद्दी जानवर की तरह हमें गलत रास्ते पर खींचने की कोशिश करती हैं। फिर उन्होंने हथौड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये हथौड़ा, ये है अच्छे समझदार लोगों की संगत। ये संगत इस खूंटे पर लगातार चोट करती है, हमें सीधा रखती है, सही रास्ते पर बनाए रखती है। क्या कमाल का एनालॉजी है ना? और ये बात सिर्फ कबीर के जमाने की नहीं है, आज भी ये 100% सच है। हमारी सोच, हमारा नजरिया बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। और पता है, यही कंफर्ट, यही आराम हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? चलिए समझते हैं। अक्सर हमारी आदत होती है अंधों में काना राजा बनने की। मतलब हम एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा दायरा ढूंढते हैं जहां हम सबसे स्मार्ट हों, जहां कोई हमें चैलेंज ना करे, कोई हमारी गलती ना निकाले। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी ग्रोथ, हमारा विकास वहीं का वहीं रुक जाता है, एकदम स्टैग्नेट हो जाता है। इस ईगो वाली बात को समझने के लिए एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है। सोचिए, एक फुटबॉल को इतनी लातें क्यों पड़ती हैं? हर कोई उसे किक मारता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी है, और कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान के अंदर झूठे ईगो, झूठे अहंकार की हवा भरी होती है ना, उसे भी जिंदगी में हर मोड़ पर ठोकरें ही मिलती है। उसका ये फूला हुआ ईगो ही उसे बार बार चोट पहुंचाता है, और वो बिना वजह ही परेशान होता रहता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। कंफर्ट जोन, ईगो, ये सब हमें रोकते हैं, पर इसका सल्यूशन क्या है? आगे बढ़ने का, तरक्की करने का सही रास्ता क्या है? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। कहते हैं, मूर्खों का राजा बनने से 1000 गुना बेहतर है समझदार लोगों का शिष्य बन जाना। तो एक ट्रू ग्रोथ एनवायरनमेंट मतलब सच में तरक्की वाला माहौल कैसा होता है? पहली बात, वहां हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे। दूसरी, वो माहौल हमारे झूठे ईगो को चैलेंज करेगा, उसे तोड़ेगा। तीसरी बात, वो हमें बार बार ये एहसास दिलाएगा कि भाई अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सबसे जरूरी, एक सच्चा गाइड, वो चाहे दोस्त हो, मेंटोर हो, कोई भी हो, वो हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो टोकेगा, वो बताएगा कि कहाँ गलती हो रही है। और यही पूरी बात का निचोड़ है। एक अच्छा गुरु बनने के लिए पहले एक अच्छा चेला, एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। अगर सीखने की चाहत ही नहीं है, तो सिखाने की काबिलियत कहाँ से आएगी? तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछिए। आपका जो सर्कल है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है या आपका ग्रोथ जोन? जवाब आपको खुद मिल जाएगा।